दिन में उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा, अगर उस पे फोकस कर लिया आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज मिलना पक्की बात की। मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमने एक डायमेंशंस और टेम्पलेट तैयार करा। उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी की मैपिंग कर दी है, सब्जेक्ट वाइज हमने मैपिंग करी है। तो मैं आपने बहुत ही अच्छा मौका दिया मुझे अपने व्यूअर्स के बीच में एक अच्छी चीजें बताने के लिए। कम बच्चों पे फोकस करके उनको इंडिविजुअलाइज्ड मेंटरशिप देना। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए थे लखनऊ। विशेष तौर पे हम अपने किसी अन्य कारणों की वजह से आए हुए थे, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जानने वाले, जिन्होंने एक संस्था शुरू की है सिविल सर्विस के क्षेत्र में, और उनको इस क्षेत्र का काफ़ी अनुभव रहा है। और आपको बता दें, उनके पिताजी रिटायर्ड XIS भी थे और किसी विभाग के सचिव पद से वो रिटायर्ड हुए थे। तो अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से उनका एक मोटिव रहा कि भाई उनके पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इस क्षेत्र में आने का कारण सिर्फ यही था। उन्होंने देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा महंगी फीस लेकर के लोग बच्चों को वो चीज़ें, वो गाइडेंस, वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में वो करा सकते थे। तो मुझसे इन्होंने बातचीत करी कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम अपने जो संस्था है इसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं। बच्चे जो भी सीरियस हो, जो लखनऊ से हों या फिर अन्य ऐसी किसी जगह से हो जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो इनकी जो संस्था है ये ऑफलाइन में ही है, लेकिन आगे चल करके ये ऑनलाइन में भी काम करेंगे। इनका काफ़ी ऐसा नोट्स है, मटेरियल्स है जो मैंने भी देखा, और अपने साथ रहने वाले जो भी सेलेक्टेड हैं जैसे उनको भी मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा यार काफ़ी बेहतरीन बच्चों के लिए ये नोट्स वगैरह हो सकता है। तो मैं कुछ समय निकाल करके इनके पास आया, और इसी सिलसिले में हमारे सामने दीप्ति मैम है जो कि विजन विद्या IAS की तरफ से हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कीमती समय दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताइए कि आप बच्चों के लिए क्या लेकर के आ रहे हो विजन विद्या IAS से, क्योंकि ऐसे बहुत से कोचिंग हैं। आज के समय में इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि हर गली में सिविल सर्विस के कोचिंग्स हो गए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने कोचिंग के माध्यम से क्यों, क्या आपका मोटिव है, कैसे, इसके विषय में बताइए। सर, बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग की, तो आम तौर पे लोग जब अपने जहन में ये चीज लेके आते हैं कोचिंग, तो आमतौर पे लगता है एक जगह जहां 100, 150, 200 बच्चे बैठे होंगे, वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि मेरा टीचर मुझ पे अटेंशन दे भी पाएगा कि नहीं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसी कोचिंग बनाई जाए जहां हर बच्चे को लगे कि मेरा टीचर मेरे लिए है, ना कि वो भीड़ में कहीं खो जाएगा और उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हर बच्चे पे ध्यान देके, तो हमारे बैच साइजेस सर बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे नहीं रहते कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। जी। कम बच्चों पे फोकस करके उनको इंडिविजुअलाइज्ड मेंटरशिप देना। जब हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम केवल पढ़ना नहीं है। एग्जाम में आप बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, आप बहुत सारे प्रेशर्स में वर्क कर रहे हैं, आप अपने तनाव मैनेज कर रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसे टीचर, ऐसे फैकल्टी, ऐसे मेंटोर हो जिनसे आप अपने दिल की बात तो कह सके, ये कह सके कि ये चीज नहीं तैयार हो रही है, तो हम उनको इस तरह के नोट्स दे सके जिससे वो ज्यादा समझ पाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एक फिक्स नोट है जो हम हर बच्चे को दे देंगे। जी, आपको भी वो चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अन्य संस्थाओं की तरह आपको ये किताब मैंने बता दिया, आप जाके खरीदो और पढ़ो अपने हिसाब से जैसे पढ़ना। कहने का मतलब मैम का ये है कि आप उसमें बराबर उनको गाइडेंस, जैसे हम लोग इंटर हाई स्कूल में नहीं पढ़ते थे कि एक टीचर आता था, क्लास लेता था, आज सौर ऊर्जा की क्लास चली है, कल फलाने चैप्टर की क्लास चली, इस प्रकार से आप उनको अच्छे से गाइडेंस करके इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराओगे। मैम, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी ये जो संस्था है, कोचिंग है विजन विद्या IAS करके, ये कहाँ पे है और यहाँ पे बच्चे कैसे आए? सबसे पहले तो इनको किसी भी जगह पे जाने से पहले, कोई बच्चा होता है तो उसको चाहिए होता है सबसे पहले एक सैंपल वाली चीज़ हमें मिले, कि हमको सैंपल अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आपने बच्चों को क्या व्यवस्थाएं रखी है कि आपके पास वो पहले आए, देखें क्या कैसे? तो थोड़ा डिटेल में बताएं। पहले तो ये इंस्टीट्यूट गोमती नगर लखनऊ में है, 4/222 विवेक खंड गोमती नगर। यहाँ थोड़ा मैं रुकूंगा, नाम पे मत जाइएगा दोस्तों। गोमती नगर बहुत पैसा लगेगा। शुरू में मैंने बोल दिया था कि अफोर्डेबल प्राइस में, बस सिंपल सा है कि अपने स्तर पे ज़्यादा बेहतरीन लोगों, जो योग्य छात्र हैं, जो कम पैसों, पैसा ज़्यादा लगने की वजह से चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त कराना और उनका फाइनल रिजल्ट
देना, यही एक मोटिव लेकर के चल रहा है। जी मैम बताइए। जैसे कि सर आपने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस तरीके के जी। चलते हैं, बहुत बार होता है ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ओरिएंटेशन करा जाए जहां बच्चे आए, हमारे डेमो क्लासेस देखें और कहीं ना कहीं हमसे जुड़ पाएं, समझ पाएं कि हमारे पढ़ाने की तरीका क्या है, क्या पेडागोजी हम फॉलो करते हैं। तो 30 तारीख को हमारा ओरिएंटेशन है शाम को 5 बजे, जो कि फॉलो अप है हमारे 4 डेमो क्लासेस से, जो कि फॉलो अप रहेंगे उसके बाद। तो आप वहाँ आ सकते हैं, हमारे पढ़ाने की पद्धति देख सकते हैं और समझ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो 30 जुलाई 30 जुलाई। तो दोस्तों 30 जुलाई की तारीख भी शायद इसीलिए आपने रखी है क्या कि 27 को पेपर था, तो इसी वजह से बच्चे मतलब नहीं आ सकते। आरओ का पेपर भी लगा हुआ है ना इस समय, जो है हमारे यहाँ यूपीपीसीएस में आरओ की पेपर जो 27 जुलाई को प्रस्तावित है, तो इसी वजह से ये 30 तारीख में रखा गया है। 30 तारीख को सर शाम को 5 बजे से हमारा ओरिएंटेशन, ये ऑफलाइन ही है। ये ऑफलाइन सेंटर पे है। और दोस्तों आपको बता दें जो एड्रेस है वो एड्रेस हम स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एड्रेस की लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे और प्लस यहाँ का कांटेक्ट डिटेल भी प्रोवाइड करा देंगे। तो लखनऊ से काफ़ी संख्या में हमें देखने वाले छात्र हैं, वहाँ पे आप सभी लोग जरूर जाएं। कांटेक्ट जो डिटेल दिए गए हैं वहाँ से आप बात करके क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पे आएँ, देखें कि किस प्रकार से आपको किन सुविधाओं के साथ में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने विजन विद्या आईएएस को शुरू किया है और जिनके पिताजी श्री राम बहादुर जो कि एक्स रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं, सचिवालय के सचिव पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, उन्हीं का ये विजन ये आगे लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मेन जो उद्देश्य है यही है कि अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आपको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कराई जाए। तो हमारे सामने बैठे हैं प्रभास भाई और इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में आपने बहुत ही अच्छा मौका दिया मुझे अपने व्यूअर्स के बीच में एक अच्छी चीज़ें बताने के लिए। स्वागत है आपका। कोई भी चीज़ दोस्तों छोटी जरूर होती है, लेकिन जब आप जुड़ते हैं ना, और आपको पता है कि मेरे माध्यम से जो चीज़ें आपके लिए कराई जाती हैं वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जितनी बेहतरीन होती हैं हम आप सभी लोग के लिए वही लेकर के आते हैं। किसी वरना मेरे पास बहुत से लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, करवाते रहते हैं, हर एक चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और मुझसे जो चीज़ें नहीं हो पाती, मेरे से जुड़े जो पुराने समय सेलेक्टेड लोग हैं उनसे हम एनालिसिस करवाते हैं, तब जा करके हम आपके बीच में ले आते हैं। क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट आएंगे, चीज़ें खराब निकली तो हमें पता है कि सारा नेगेटिविटी जो भड़ास है वो हमारे ऊपर निकलने वाला है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका ये जो क्या विज़न है, आपकी विद्या आईएएस जो कोचिंग जैसा नाम भी है विजन विद्या आईएएस करके, तो क्या है थोड़ा सा कम शब्दों में जानते हैं क्योंकि मैम से हमने सब जान लिया है। उसके पहले आप हमें बताइए क्या है। विजन विद्या आईएएस के पीछे जो हमारी कल्पना थी वो ये थी कि बच्चे फाउंडेशन के नाम पे और स्टडीज़ के नाम पे अनक्लटर्ड मटेरियल पढ़ते रहते हैं, कुछ भी मार्केट में नया आ रहा है ये पढ़ के वो छोड़ते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया कि एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी बच्चे की कैसी है और टाइम बाउंड हो। तो हमने उसके लिए अपनी कंटेंट टीम जो इन हाउस है, हमने उसके लिए अच्छे से पूरा रिसर्च करके, वेल रिसर्च, जो PYQ पे बेस्ड है, जो ट्रेंड है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, तो उस आधार पे हमने वो कंटेंट तैयार कराया और बड़ी सारगर्भित तरीके से सिनॉप्टिक नोट्स तैयार कराए, जो कि हर क्लास के बाद आपको PDF के रूप में दिया जाएगा और मॉडल आंसर्स भी हम लोग देंगे। जी जी जी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दें, आप ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आप जुड़ जाइए, पहले आप इनके मटेरियल को देखिए। जी, आपका 30 तारीख को जो होने वाला प्रोग्राम है लखनऊ में जो है ऑफलाइन है, ठीक है, जो है वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें, फिर हमसे आप बात करें कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, क्या कैसे होने वाला है, वो सारी चीज़ें। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी जगह पे आंख बंद करके विश्वास मत करें, पहले आप जाएं, वहाँ पे जुड़े, फिर आपको जो सही लगता है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सर सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स अभी आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, किसी जगह हम जाते हैं तो आरओ के लिए जरूर पूछ लेते हैं, खासकर ऐसे व्यक्ति से जिनको सिविल सर्विस में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, बिल्कुल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनसे। तो 10 दिन आपका भी काफ़ी अनुभव रहा है सिविल सर्विस में, 10 दिन बचा हुआ है आरओ के एग्जाम को, 27 तारीख को भी एग्जाम होने वाला है। तो अभी जो सीरियस बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल ही कोई किताब नया खुलने वाला है, सब पढ़ चुके हैं लोग, लेकिन इस दिन में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि
ऐसे बच्चों की तैयारी मतलब 100% उनका तो निकल ही जाएगा इन 10 दिनों में अपने पढ़ाई के साथ साथ, अगर ये सारी चीजें भी वो करते हैं। देखिए 27 जुलाई वो तारीख है, मोस्ट अवेटेड तारीख है, और बहुत दिन से सब बच्चे लगे हुए थे इस तारीख के लिए, वेट कर रहे थे, और एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं, और इस समय थोड़ा पैनिक भी है। लेकिन आखिर दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको थोड़ा चूजी होना पड़ेगा। और मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा, अगर उस पर फोकस कर लिया आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज मिलना पक्की बात है। पहला तो हिंदी के PYQ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने हिंदी पढ़ी है, आप उसको फिर रीड, रिकॉल, रिवाइज करते रहिए। दूसरा, करंट अफेयर किसी भी माध्यम से आपने किया हो, कोई भी अच्छी पब्लिकेशन हो, कोई भी घटनाक्रम हो किसी भी तरह का, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, बस उसको रिवाइज करिए। और आखिरी जो सब लोग जनरली मिस कर जाते हैं स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने के चक्कर में, मिसलेनियस पोर्शन। RO का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो मिसलेनियस पे बहुत फोकस करता है। कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 सवाल मिसलेनियस से आ जाते हैं, जिसमें आपका सेंसस हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट इत्यादि। तो और यूपी उसमें आ गया, यूपी करंट पे फोकस करें। तो स्टैटिक से हटके इन तीनों चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं तो मैं समझता हूं आपको एक एक्स्ट्रा एज है। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया, मतलब आपने वो सारी चीजें पढ़ी है। सर ने बताया कि आपने करंट अफेयर भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन वाले किसी छात्र को बता रहे हैं कि आज से करंट उठा लो। ये उन छात्रों के लिए बताया उन्होंने जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, इनका अनुभव रहा है उनके लिए, कि 10 दिन में जो करंट अफेयर आपने पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लें। जी। हिंदी के लिए यदि आपने पढ़ लिया है तो फिर से हिंदी नहीं भी पढ़ते हैं तो उसके PYQs यदि जो प्रीवियस ईयर के हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी, उसको आप लगा लेते हैं। और साथ में मिसलेनियस का जो पोर्शन है, यानी काफी महत्वपूर्ण होता है ये पोर्शन, उसको आप पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप जैसे मिसलेनियस में वो नीली वाली आती है एक बुक है लूसेंट की, आप यदि उसको देख लेते हैं तो सही रहेगा। सभी छात्रों के पास लूसेंट होगी, जरूर रहती है, एक बार उसको देख लेते हैं। हाँ। तो सर के कहने का मतलब है उन स्टूडेंट को अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा एक एज एक्स्ट्रा मिलेगा। यस। और कुछ चीजें अगर बताना चाहिए? और बस ये बताना चाहेंगे कि पढ़ाई सभी कर रहे हैं, सभी नर्वस हैं, जिसको पता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो भी आप ही की तरह थोड़े पैनिक मोड में है। लेकिन ये सारा गेम टेम्परामेंट का है, और जो इस समय अपनी टाइम से नींद पूरी कर लिया, जो एक अच्छी डाइट ले लिया, अच्छी डाइट से मतलब ये नहीं है कि कचौड़ी समोसा आप खा रहे हैं, ये समय नहीं है बीमार होने का, बिल्कुल आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो घर का बना शुद्ध खाना खाएं, और बिल्कुल हो सके तो मिनिमम सोशल कट ऑफ कर दें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये सब फैक्टर्स बहुत ऐड करेंगे एग्जाम के, वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी आप बैठे हैं एग्जाम सेंटर पे, तो ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो। तो दोस्तों प्रभास भाई से जानते हैं कि इनके क्या मटेरियल है और कुछ इनके जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, हम थोड़ा सा उसको भी दिखा देंगे अपने व्यूअर्स को कि इन्होंने अपने इस सारे प्रोग्राम, सारे विजन के लिए एक लिमिटेड ही सीट रखी है। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें करेंगे। तो कुछ ही इन्होंने अपना तैयार किया है, हम उसको जानते हैं। बताइए क्या आप बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स? देखिए, जब फाउंडेशन की बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है कि कौन सी NCERT पढ़े, बिल्कुल, सबसे कठिन चीज है। और कोई भी तैयारी करने आता भाई, सबसे कठिन चीज यही चीज है। बिल्कुल बताते सभी NCERT पढ़िए, लेकिन वो सबसे हाँ, अंडररेटेड टेक्स्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विजन विद्या IAS ने क्या किया, NCERT की मैपिंग कर दी है, सब्जेक्ट वाइज हमने मैपिंग करी है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, ये हमने इसको टॉपिक्स में सेग्रीगेट किया है। क्लास 6 से क्लास 12 में कौन सी थीम पढ़नी है, कौन सा चैप्टर नंबर है, टाइटल क्या है, तो ये पूरी PDF हमने सब्जेक्ट वाइज तैयार कर दी है। जैसे मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आप जैसे देख रहे हैं सिर्फ टॉपिक दिया हुआ है, क्लास दी है और वो चैप्टर दिया हुआ है। जैसा कि आप ये इतिहास का पूरा है ना, मैं लग रहा है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे टॉपिक है कॉलोनियल, ये वाला ठीक है। अब ये हो गया 1857 रिवोल्ट हो गया। तो इसके सारे आपने अलग से डिजाइन बना दिए पूरा, मतलब बच्चों को आसान करने के लिए, मतलब खांचे बना दिए। बस जैसे अब 1857 का रिवोल्ट है, क्लास 8 की कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लास 12th में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप कहते हैं ना कि 6 से 12 तक पढ़नी है, लेकिन हमने उसको इतना स्ट्रक्चर किया है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो अगर बच्चा यहाँ ओरिएंटेशन करके, कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही जुड़े, लेकिन अगर ये PDF है तो सेल्फ स्टडी इस माध्यम से कर सकता है कि NCERT
बहुत ही कम समय में कवर कर सकता है। कवर सके। काफी बेहतरीन आपने बनाया। बच्चों के लिए यही स्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा भ्रामक है आज के समय में जी। इनको यही किताबें तो सब है, सब जान रहे हैं, सब कुछ खरीद सकता है, पैसे भी है लोगों पास जी। स्ट्रक्चर बताने वाला कोई नहीं है कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए अच्छा, हमने अच्छा, एक डायमेंशंस और टेम्पलेट तैयार करा। ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जाम के दौरान आपको सारे फैक्ट्स फिगर ठीक सब कुछ याद रहे, ठीक तो है, ठीक है। उसके लिए हमने डायमेंशन और टेम्पलेट के आंसर राइटिंग तैयार करी है कि आप किसी भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लिखना है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। जी, आपको उस जी, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं भी है तो एक जेनेरिक तो कम से कम आप आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे एक लेवल के बाद, जो हम क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपकी वो एक्सपर्टीज आएगी। इसमें इकोनॉमिक एंगल है, सोशल एंगल है, तो ये भी इस टाइप के हमने नोट्स तो बहुत हैं, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम आगे अपनी क्लासेस रन करेंगे और अपना फाउंडेशन रन करेंगे। ये एड्रेस एक्चुअली लखनऊ में जो काफी एड्रेस होते हैं ना, बड़ा भ्रामक एड्रेस, विवेक खंड बहुत है यहाँ पे। हाँ। तो नियरेस्ट कुछ पॉइंट अगर आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहें हमारे व्यूअर से, कुछ इजीली वो पहुंच जाए। नियरेस्ट पॉइंट गोमती नगर में पत्रकारपुरम के अच्छा। पास ब्रिजवासी बेकरी है। अच्छा। और तिवारी ट्यूटोरियल्स यहाँ लखनऊ से जो है सभी को पता है जी, गोमती जी, नगर, जी, जी। तो उसी से बस 100-200 मीटर पे। बिल्कुल। बाकी ये- आपके पास ये कांटेक्ट नंबर है, हाँ। यहाँ से आप आ सकते हम हैं। रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग 30 जुलाई शाम 5 बजे जरूर आए हमारे स्टडी सेंटर पे, और सिविल सर्विसेज पे हम जो इनसाइट शेयर करेंगे आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही कीमती समय आपने दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रतिभा की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे आपके लिए टॉपर्स मोटिवेशन और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।